आज हम बात कर रहे हैं उस किताब के बारे में जो हमारी सबसे बड़ी और सबसे अनदेखी पूंजी समय को एक बिल्कुल नई नज़र से देखने पर मजबूर कर देती है। ये किताब है हाउ टू लिव ऑन 24 आवर्स अ डे, जिसे लिखा है अर्नोल्ड बेनेट ने। सोचिए, इस दुनिया में एक चीज़ है जो अमीर और गरीब, किंग और कॉमन मैन, सीईओ और क्लर्क सबको बराबर मिलती है। न कोई ज़्यादा खरीद सकता है, न कोई उधार ले सकता है और न ही स्टोर करके रख सकता है। वो है समय, सिर्फ 24 घंटे का एक दिन। अर्नोल्ड बेनेट बहुत सादगी से लेकिन गहराई के साथ इस किताब की शुरुआत में हमें याद दिलाते हैं, टाइम ही वो अकेला रिसोर्स है जो सबसे ज़्यादा फेयरली बांटा गया है। हर इंसान को रोज़ उतने ही मिनट, उतने ही सेकंड मिलते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कोई उस समय का क्या करता है। अब एक पल के लिए रुककर सोचिए, कोई अरबपति इंसान अपने बीते हुए एक घंटे को नहीं खरीद सकता। न ही कोई प्रधानमंत्री अपने दिन में एक एक्स्ट्रा घंटा जोड़ सकता है। आपके पास जितना समय है उतना ही उनके पास भी है। ये सुनने में भले ही सिंपल लगे, लेकिन इसी में छुपी है जिंदगी की सबसे पावरफुल सच्चाई। बेनेट कहते हैं, समय एक ऐसी करेंसी है जो हर सेकंड साइलेंटली खर्च हो रही है। हम सोचते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन असल में हमने कभी सीखा ही नहीं कि उस टाइम को कैसे जीना है, कैसे इस्तेमाल करना है। जैसे पैसों की इन्वेस्टमेंट के बारे में हम सोच समझकर फैसला लेते हैं, कहाँ खर्च करें, कहाँ सेव करें, वैसा ही माइंडसेट हमें समय को लेकर भी अपनाना चाहिए। लेकिन टाइम दिखता नहीं है, हाथ में आता नहीं है, इसलिए हम उसे हल्के में ले लेते हैं। पर एक बार अगर आपको ये समझ आ जाए कि हर मिनट की एक कॉस्ट है, एक वैल्यू है, तो आप उसे वेस्ट नहीं करेंगे। सोचिए, अगर कोई आपको रोज़ 100 रुपये दे और कहे कि सोच समझकर खर्च करना, तो आप क्या करेंगे? शायद एक एक पैसे का हिसाब रखेंगे। लेकिन जब बात टाइम की आती है, हम उसे बिना सोचे समझे स्क्रॉल करते हुए, गॉसिप करते हुए या टालते हुए, प्रोक्रास्टिनेट करते हुए गवा देते हैं। और यही होता है असली नुकसान, एक ऐसा नुकसान जो कभी रिकवर नहीं हो सकता। बहुत लोग कहते हैं कि उन्हें मौका नहीं मिला या उनकी किस्मत खराब थी, लेकिन बेनेट कहते हैं कि किस्मत से ज़्यादा ज़रूरी है टाइम मैनेजमेंट। अगर आप हर दिन सिर्फ 1 या 2 घंटे भी अपने खुद के विकास में लगाते हैं, पढ़ने में, सीखने में, सोचने में, तो आप धीरे धीरे उसी इंसान में बदल सकते हैं जिसे आप आज सिर्फ कल्पना करते हैं। रियल सक्सेस ओवरनाइट नहीं आती, वो टाइम की वैल्यू समझकर रोज़ रोज़ बनती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप हर समय बिजी रहें, इसका असली मतलब है अवेयरनेस, ये जानना कि आप अपने वक्त के साथ क्या कर रहे हैं। हम आज जिस दौर में जी रहे हैं, वहाँ सबसे बड़ी चैलेंज यही है, अनकॉन्शियस टाइम स्पेंडिंग। फ़ोन उठाया सिर्फ 5 मिनट के लिए और कब 1 घंटा निकल गया पता ही नहीं चला। बेनेट हमें याद दिलाते हैं कि हमें अपने समय को कॉन्शियसली एलोकेट करना चाहिए। मतलब जानबूझकर डिसाइड करो कि किस काम को कितना समय देना है। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, तो मान लो आपके दिन के 8-9 घंटे आपकी जॉब में चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो टाइम बचता है वो आपका अपना टाइम है। और यही टाइम बेनेट के मुताबिक वो गोल्डन टाइम है जो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकता है। बहुत लोग काम के बाद बस रिलैक्स करते हैं, टीवी देखना, टाइम पास करना। लेकिन यही टाइम अगर आप अपने स्किल्स में लगाएं, एक बुक पढ़ें या अपने किसी ड्रीम पर काम करें, तो आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है। बेनेट एक बहुत इंटरेस्टिंग बात और कहते हैं, हमें अपने समय को छोटे छोटे हिस्सों में सोचने की आदत डालनी चाहिए। 1 घंटा बहुत बड़ा लगता है, लेकिन अगर उसे 15 मिनट के 4 हिस्सों में बांट दो तो वो मैनेजेबल लगता है। और अगर हर 15 मिनट में आप कुछ प्रोडक्टिव करते हो,
तो एक दिन में ही बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। बेनेट एक और रिलेटेबल एग्जाम्पल देते हैं। अगर आप हर दिन सिर्फ 30 मिनट किसी मीनिंगफुल चीज पर लगाते हैं तो एक साल में आप 182 घंटे का इन्वेस्टमेंट कर चुके होंगे। अब सोचिए, 182 घंटे। इसमें आप कोई नई भाषा सीख सकते हैं, एक किताब लिख सकते हैं या किसी बड़े एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। और अगर 30 मिनट इतना बदलाव ला सकते हैं तो सोचिए 1 घंटा क्या कर सकता है। टाइम, ये चीज चलती रहती है, रुकती नहीं, थमती नहीं, इंतजार नहीं करती। आप चाहो या ना चाहो ये अपनी रफ्तार में बहता रहेगा। और यही वजह है कि अर्नोल्ड बेनेट कहते हैं, टाइम के साथ रेस मत लगाओ, उसके साथ फ्लो में चलो। लेकिन बस बहते रहना काफी नहीं है, जरूरी है कि आप अवेयर होकर बहो। हर दिन बस एक सिंपल सवाल खुद से पूछो, क्या मैं अपना समय वहीं खर्च कर रहा हूं जहां मुझे करना चाहिए? अगर जवाब हां है तो समझ लो यूर ऑन द राइट पाथ। लेकिन अगर नहीं तो शायद रुककर थोड़ा रिफ्लेक्ट करने का वक्त है। अब एक और तरीका सोचिए। मान लीजिए कोई आपको रोज 400 रुपये दे, लेकिन एक शर्त है, जो आपने उस दिन खर्च नहीं किया वो रात होते होते गायब हो जाएगा। आप क्या करेंगे? यही होता है हमारे साथ हर दिन। हमारे पास हर सुबह 6 सिद्धा 400 सेकंड्स आते हैं और जो सेकंड गया वो फिर कभी वापस नहीं आएगा। तो सवाल ये है, क्या आप चाहेंगे कि इतना कीमती अमाउंट आप बिना सोचे समझे यूं ही खर्च कर दें? बेनेट का यह मैसेज सिर्फ प्रोडक्टिविटी की बात नहीं करता, वो हमें सिखाते हैं अवेयरनेस और इंटेंशनल लिविंग का असली मतलब। जब आप वाकई समय की कदर करना शुरू करते हैं तो आप खुद को डिस्ट्रैक्शन से बचाने लगते हैं। आप वो मोमेंट्स नोटिस करने लगते हैं जो पहले आपकी नज़र से गुजर जाते थे। एक दोस्त से दिल खोलकर बातचीत करना, अपनी किसी पुरानी हॉबी को फिर से जीना, या बस खुद के साथ कुछ मिनटों की शांति बिताना। लेकिन ये सब तब मुमकिन होता है जब आप जानबूझकर उसके लिए वक्त निकालें। बेनेट की किताब हमें याद दिलाती है, जब आप अपने समय का सम्मान करते हैं तब आप खुद का भी सम्मान कर रहे होते हैं, क्योंकि इसका मतलब है कि आप मानते हैं आपकी जिंदगी मायने रखती है, आपकी खुशी मायने रखती है और आपका विकास भी मायने रखता है। आज के ज़माने में जहां हर चीज़ एड्स, एप्स, नोटिफिकेशन आपका ध्यान खींचने की होड़ में लगी है, वहां टाइम की वैल्यू समझना पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। बेनेट हमें सिखाते हैं कि कैसे हम इन मॉडर्न डिस्ट्रैक्शन से बचकर अपने दिन के 24 घंटे को एक असली मकसद से भर सकते हैं। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस ज़रूरत है एक छोटे से माइंडसेट शिफ्ट की। तो अगली बार जब आपके मुंह से निकले मेरे पास टाइम नहीं है, तो रुकिए और खुद से पूछिए, क्या सच में मेरे पास टाइम नहीं है या मैंने उसे बेमतलब की चीज़ों में यूं ही बहा दिया? ये एक छोटा सा सवाल है, लेकिन यही आपको आपकी प्रायोरिटीज़ के और करीब ले आएगा। बेनेट यही तो चाहते हैं कि हम अपना समय कॉन्शियसली, वाइजली और लविंगली इस्तेमाल करें, क्योंकि आखिर में हमारी ज़िंदगी वही बनती है जो हम अपने 24 घंटों में करते हैं। उनकी किताब हाउ टू लिव ऑन 24 आवर्स अ डे हमें एक और गहरी बात सिखाती है। टाइम वेस्ट करना सिर्फ बुरी आदत नहीं है, वो एक ग्रेट सिन है, सबसे बड़ा पाप। और उनका मानना है कि टाइम को यूं ही गंवा देना बिना किसी अफसोस के आज की दुनिया का सबसे खतरनाक साइलेंट क्राइम बन चुका है। हम अक्सर सोचते हैं कि चोरी करना, धोखा देना, झूठ बोलना ये सारे गुनाह हैं, लेकिन बेनेट के नज़रिए से देखो, अगर आपने अपना कीमती समय बस यूं ही किसी पर्पस के बिना बर्बाद कर दिया तो आपने भी खुद के साथ और समाज के साथ एक गुनाह कर दिया, क्योंकि टाइम वो रिसोर्स है जो कभी दोबारा नहीं आता। और अगर आपने उसे इग्नोर किया तो आपने अपनी ग्रोथ, अपनी खुशी और अपने फ्यूचर को खुद ही ठुकरा दिया। और कई बार ये वेस्टेज हमें दिखता भी नहीं,
क्योंकि ये हमारी डेली हैबिट्स में छुपा होता है। जैसे सुबह उठते ही बिना सोचे समझे अखबार की हर इरेलेवेंट हेडलाइन पढ़ते जाना, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सामने रखी है। या फिर चाय के साथ 30-40 मिनट यूं ही रैंडम गॉसिप में बहा देना, जो ना कुछ सिखाता है ना कोई वैल्यू देता है। यही होती हैं वो साइलेंट टाइम किलिंग हैबिट्स, जो छोटी लगती हैं लेकिन धीरे धीरे हमें खाली कर देती हैं। बेनट हमें एक ऐसी सच्चाई से रूबरू कराते हैं जो बहुत ही साधारण लगती है, लेकिन असल में सबसे खतरनाक है। वो कहते हैं कि ये छोटी छोटी आदतें जो हमें नॉर्मल लगती हैं, दरअसल वही हमारी पूरी जिंदगी चुरा लेती हैं। अब सोचिए, अगर हर दिन आप सिर्फ 2 घंटे ऐसे ही बिना सोचे समझे यूं ही बर्बाद कर देते हैं, तो एक हफ्ते में 14 घंटे और साल भर में 730 घंटे, यानी करीब एक पूरा महीना, एक महीना जो शायद आपने कभी जिया ही नहीं। और फिर साल के आखिर में जब आप सोचते हैं कि मैंने इस साल कुछ खास क्यों नहीं अचीव किया, तो जवाब होता है वो वक्त जो चुपचाप बह गया और आपने कभी नोटिस भी नहीं किया। बेनेट की सबसे स्ट्राइकिंग बात यह है कि वो सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताते, वो ये भी दिखाते हैं कि कैसे हमने इस प्रॉब्लम को नॉर्मल मान लिया है। टाइम वेस्ट करना अब कोई गुनाह नहीं रहा, वो एक रूटीन बन गया है, एक कंफर्ट जोन जो फॉल्स है। हम खुद से कहते हैं चलो यार थोड़ा टाइम पास कर लेते हैं, पर हमें ये एहसास ही नहीं होता कि धीरे धीरे वही टाइम पास हमारी लाइफ पास करने लगती है। बेनेट बड़ी शार्पली कहते हैं फर्क पड़ता है, और बहुत ज्यादा पड़ता है, क्योंकि जब आप 1 मिनट वेस्ट करते हो, आप सिर्फ वो 60 सेकंड नहीं खोते, आप अपने फ्यूचर के एक छोटे से हिस्से को भी कमजोर बना देते हो। और जब यही बार बार होता है तो आपके गोल्स, आपके ड्रीम्स और आपका पोटेंशियल सब धीरे धीरे अधूरा रह जाता है। बेनेट कहते हैं जब वो वक्त वेस्ट करते हैं उन्हें झटका लगता है, उन्हें लगता है कि उन्होंने कुछ कीमती खो दिया, लेकिन हमें कुछ महसूस ही नहीं होता, क्योंकि हमें लगता है कि वक्त तो फिर आ जाएगा। पर सच ये है, टाइम कभी लौट कर नहीं आता। जिस घंटे को आपने यूं ही खाली छोड़ दिया, वो परमानेंटली चला गया, वो अब आपका नहीं है। हमारी डेली लाइफ में ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स होते हैं जहां हम मैकेनिकल मोड में जीते हैं, बिना सोचे, बिना किसी पर्पस के। जैसे ऑफिस से लौटकर टीवी के सामने बैठ जाना और घंटों तक बस चैनल बदलते जाना, या फिर बिना किसी खास वजह के मोबाइल स्क्रॉल करते रहना। बेनेट इसे अनथिंकिंग लाइफ कहते हैं, एक ऐसी जिंदगी जिसमें इंसान अपनी आदतों का गुलाम बन जाता है और अपने माइंड का मास्टर नहीं रह जाता। वो चेतावनी देते हैं कि ये अनथिंकिंग आपकी क्रिएटिविटी को मार देती है, आपकी इमेजिनेशन को खत्म कर देती है, और सबसे खतरनाक, आपकी अवेयरनेस को निगल जाती है। आप एक मशीन बन जाते हो जो सिर्फ जाती है, खाती है, सोती है, पर एक भी ऐसा मोमेंट नहीं होता जिसमें आप सच में महसूस करो कि आप जी रहे हो। बेनेट जैसे हमें आईना दिखाते हैं जिसमें हम खुद से पूछ सकें, क्या मैं भी अपनी जिंदगी यूं ही वेस्ट कर रहा हूं? अगर जवाब हाँ है, तो अगला सवाल होना चाहिए, अब मैं क्या कर सकता हूं? और इसका पहला स्टेप है अवेयरनेस। जब तक आप अपने टाइम वेस्टिंग पैटर्न्स को पहचानोगे नहीं, तब तक आप उन्हें बदल नहीं सकते। अवेयरनेस का मतलब है दिन में सिर्फ 10 से 15 मिनट खुद से ये पूछना कि मैंने अपना वक़्त आज कहाँ कहाँ खर्च किया, कौन से मोमेंट्स सच में प्रोडक्टिव थे, कहाँ कहाँ मैं सिर्फ बह गया बिना मतलब। क्या वो न्यूज़पेपर की हेडलाइंस वाकई ज़रूरी थी? क्या वो 1 घंटे की गपशप वाकई किसी मीनिंगफुल कनेक्शन का हिस्सा थी, या बस एक डिस्ट्रैक्शन? बेनेट की फिलॉसफी कोई टॉर्चर नहीं है। वो ये नहीं कहते कि हर सेकंड को बस काम में लगाओ
या हर पल परफॉर्म करते रहो। वो बैलेंस की बात करते हैं, पर वो ये भी चाहते हैं कि हर मोमेंट को कॉन्शियसली जिया जाए। चाहे वो पढ़ाई हो, वॉक पर जाना हो, म्यूजिक सुनना हो या बस खुद से मिलना हो। टाइम को समझदारी से यूज करना मतलब बोरिंग लाइफ नहीं होता, बल्कि वो लाइफ होती है जिसमें आप हर पल को पूरी तरह महसूस करते हो। जब आप अवेयरनेस से कोई काम करते हो, उसमें सेटिस्फैक्शन होता है, एक फुलफिलमेंट होती है। वहीं जब आप बिना सोचे वक्त बहाते हो, तो धीरे धीरे अंदर से एक खालीपन बनने लगता है, एक हॉलो फीलिंग, जो आज के दौर में सबसे आम बीमारी बन चुकी है। बेनेट हमें एक जेंटल लेकिन स्ट्रॉन्ग वार्निंग देते हैं। अगर आपने अभी भी अपने वक्त को नहीं पकड़ा, तो एक दिन सिर्फ रिग्रेट्स लेकर बैठ जाओगे, और रिग्रेट से बड़ा कोई बोझ नहीं होता। लेकिन यही बेनेट आपको उम्मीद भी देते हैं। वो कहते हैं, अगर आप आज से बस छोटे छोटे स्टेप्स लेना शुरू करें, तो आप अपना वक्त रिक्लेम कर सकते हैं। उनका सजेशन सिंपल है, अपने दिन में एक छोटा सा हिस्सा सिर्फ अपने लिए रिजर्व कीजिए। चाहे वो 30 मिनट हो या 1 घंटा, जिसमें आप कुछ नया सीखें, कुछ लिखें, कुछ सोचें या बस खुद से जुड़ें। क्योंकि अगर आप हर दिन थोड़ा भी अपने ऊपर लगाते हैं, तो पूरा साल आपके साथ खड़ा हो जाता है। कुछ ऐसा करो जो तुम्हारे अंदर के इंसान को ग्रो करे, क्योंकि यही छोटी छोटी टाइम इन्वेस्टमेंट्स हैं जो धीरे धीरे तुम्हारे पूरे दिन को, तुम्हारी पूरी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं। बेनेट हमें याद दिलाते हैं कि ग्रेटनेस किसी एक दिन में नहीं आती। ग्रेटनेस बनती है रोज के छोटे फैसलों से, और इन फैसलों की क्वालिटी इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपना वक्त कैसे गुजारते हैं। इसलिए टाइम वेस्ट करना सिर्फ कुछ मिनटों की बर्बादी नहीं है, ये आपकी पॉसिबिलिटीज, आपकी पोटेंशियल और आपकी जिंदगी की रिचनेस की बर्बादी है। कई बार हमें लगता है कि लाइफ बहुत कॉम्प्लेक्स है, पर बेनेट एक बेहद सिंपल फॉर्मूला देते हैं, डोंट वेस्ट टाइम एंड यूल डिस्कवर द रियल मैजिक ऑफ लाइफ। और ये कोई फैंसी लाइन नहीं है, ये एक टेस्टेड ट्रुथ है। जब आप अपने 24 घंटे को सम्मान देना शुरू करते हो, तो जिंदगी भी आपको जवाब में सम्मान देती है, अपॉर्चुनिटी के रूप में, ग्रोथ के रूप में और एक गहरी संतुष्टि के रूप में। इसलिए अगली बार जब आप यूं ही मोबाइल उठाने लगें या बिना किसी वजह के किसी एक्टिविटी में घंटा गंवाने लगें, तो जरा रुककर खुद से पूछिए, क्या यह मेरे समय के साथ इंसाफ है? क्योंकि यही एक छोटा सा पॉज है, यही एक सवाल आपकी हैबिट्स बदल सकता है। और एक बार हैबिट्स बदल गईं, तो आपकी जिंदगी की दिशा भी बदल जाएगी। यही है बेनेट का असली मैसेज, और यही है द ग्रेट सिन, टाइम वेस्ट करना, उसे ओवरकम करने का पहला स्टेप। बेनेट की किताब हाउ टू लिव ऑन 24 आवर्स अ डे एक और बेहद प्रैक्टिकल बात करती है कि आपको अपनी जिंदगी पूरी तरह से छोड़नी नहीं है, न अपनी जॉब से भागना है, न अपनी फैमिली की जिम्मेदारियों को टालना है। आपको बस अपने दिन के 90 मिनट, सिर्फ 90 मिनट खुद के लिए रिजर्व करने हैं। वो समय जो सिर्फ आपका हो और जिसका इस्तेमाल आप अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए करें, क्योंकि बेनेट मानते हैं यही वो समय है जो आपकी पूरी लाइफ का डायरेक्शन तय करता है। अब आप सोचेंगे, खुद के लिए टाइम कहाँ है? सुबह से रात तक बस काम, ट्रैफिक, कॉल्स, ईमेल्स और जिम्मेदारियां, दिन कब निकल जाता है पता भी नहीं चलता। पर बेनेट इस सोच को चैलेंज करते हैं। वो कहते हैं, आपको कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलने वाला। आप चाहें तो घंटों की तलाश करते रहिए, लेकिन सिर्फ आप ही तय कर सकते हैं कि जो टाइम है उसे कैसे यूज करना है। अब कई लोग सोचते हैं कि क्या इसका मतलब है नींद कम कर दो, फैमिली को इग्नोर करो? बिल्कुल नहीं।
बेनेट खुद मानते हैं कि हर इंसान की लाइफ में कुछ नॉन नेगोशिएबल ड्यूटीज होती हैं, पर उनकी बात का मतलब है कि जब आपका वर्क डे खत्म हो चुका हो, आपने डिनर कर लिया हो, थोड़ी राहत महसूस हो रही हो, तो क्या उस वक्त में से 90 मिनट अपने लिए नहीं निकाल सकते? अब ये 90 मिनट आएंगे कैसे? यहीं पर बेनेट एक बहुत प्रैक्टिकल तरीका बताते हैं। अपने शाम के 2-3 घंटे को ऑब्जर्व कीजिए ईमानदारी से। देखिए, क्या आप सच में कुछ ऐसा कर रहे हैं जो ज़रूरी है, या आप किसी आदत, किसी बोरियत या किसी रूटीन में बह रहे हैं? मान लीजिए आप हर शाम 1 घंटा टीवी देख रहे हैं या 90 मिनट सोशल मीडिया पर स्क्रॉल कर रहे हैं और उसके बदले में आपको कुछ खास नहीं मिल रहा, तो क्या आप चाहेंगे कि आपकी ज़िंदगी का इतना कीमती वक्त यूं ही बह जाए? बेनेट यहीं जोर देते हैं, इस वक्त को आपको क्लेम करना है, उसे डिमांड करना है, उसे कॉन्शियसली यूज़ करना है। अब जब आप ये 90 मिनट रिक्लेम कर लेते हैं, तो अगला स्टेप है इसका सही इस्तेमाल कैसे करें। बेनेट इस पॉइंट पर बेहद इंस्पायरिंग सलाह देते हैं कि ये टाइम सिर्फ रिलैक्सेशन या टाइम पास का नहीं होना चाहिए, इसे आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए होना चाहिए। और नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आप खुद पर बोझ डालें या कुछ बोरिंग करें। इसका मतलब है कुछ ऐसा करें जो आपको वापस आपके असली आप से जोड़ दे, चाहे वो पढ़ना हो, कोई स्किल सीखना हो, खुद से बात करना हो, या सिर्फ अपने सपनों के बीज बोना हो। क्योंकि जब आप अपने दिन का छोटा सा हिस्सा अपने भीतर के इंसान को देते हैं, तो वही इंसान एक दिन पूरी दुनिया बदलने की ताकत रखता है। इसका असली मतलब क्या है? इसका मतलब है हर दिन कुछ ऐसा करना जो आपकी सोच को गहराई दे, आपकी समझ को बढ़ाए और आपको एक बेहतर इंसान बनाए। आप चाहें तो उस समय में एक किताब पढ़ सकते हैं, कोई प्रेरणादायक बायोग्राफी, कोई थॉट प्रोवोकिंग नॉवेल, या फिर कोई सेल्फ इंप्रूवमेंट बुक जो आपको खुद से मिला दे। या फिर आप लिख सकते हैं अपने विचार, अपने सवाल, अपने डर और अपने सपने, बस उन्हें एक जर्नल में उड़ेल देना। और हो सकता है वही जर्नल कभी आपकी सबसे बड़ी क्लैरिटी बन जाए। आप चाहें तो किसी ऑनलाइन कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, कोई नई स्किल सीख सकते हैं, कोडिंग, डिज़ाइन, कम्युनिकेशन या जो कुछ भी आपका दिल कहे। और अगर आपका मन बस शांत बैठने का है, तो बैठिए, सोचिए, महसूस कीजिए, खुद से बात कीजिए, कुछ मिनट मेडिटेशन कीजिए, या बस किसी सवाल पर ध्यान दीजिए, जैसे मैं कौन हूं और मैं कहां जा रहा हूं। बेनेट इस टाइम को सीक्रेट टाइम कहते हैं। वो इसे एक प्राइवेट टेंपल की तरह ट्रीट करने की सलाह देते हैं। एक जगह, एक स्पेस जहां आप हर दिन खुद से जुड़ते हो, जहां आप खुद को फिर से याद करते हो और धीरे धीरे ग्रो करते हो। ये कोई फैंसी चीज़ नहीं है, ये मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल फिटनेस की डेली एक्सरसाइज है। जैसे कुछ लोग अपने शरीर के लिए जिम जाते हैं, वैसे ही आप अपने दिमाग और आत्मा के लिए ये 90 मिनट रिजर्व करते हो। अब सोचिए, क्या हम दिन में सिर्फ 1-2 घंटे भी खुद को नहीं दे सकते? क्या हमारी पूरी जिंदगी सिर्फ दूसरों की डिमांड्स और एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस में ही बह जानी चाहिए? बेनेट की बात सीधी है। अगर आप खुद को सिर्फ फैमिली रोल्स, सोशल रोल्स या काम के हिसाब से ही परिभाषित करते हैं, तो धीरे धीरे आप अपनी असली पहचान खोने लगते हैं। लेकिन अगर आप हर दिन सिर्फ 90 मिनट खुद को देते हैं, तो आप खुद को रिगेन कर सकते हैं। अब बहुत से लोग सोचते हैं कि बदलाव का मतलब है जॉब बदलना, शहर छोड़ना या कोई ड्रामेटिक फैसला लेना। पर बेनेट का नजरिया एकदम अलग है। बदलाव का मतलब है हर दिन का एक छोटा हिस्सा बदलना, कंसिस्टेंटली। और अगर आप रोज 90 मिनट अपने डेवलपमेंट में लगाते हैं, तो साल भर में आप 550 घंटे खुद पर इन्वेस्ट कर चुके होते हो। 550 घंटे। क्या ये कम है?
शायद शुरुआत में मुश्किल लगे, थकान होगी, मन नहीं करेगा, बाहरी डिस्ट्रैक्शन खींचेगा। लेकिन बेनेट कहते हैं, जिस तरह शरीर को फिट बनाने के लिए डिसिप्लिन चाहिए, वैसे ही माइंड और आत्मा को नरेश करने के लिए डिटर्मिनेशन चाहिए। तो शुरुआत छोटे स्टेप से करें। 30 मिनट से शुरू करें, धीरे धीरे उसे 60 फिर 90 मिनट तक बढ़ाएं। सबसे ज़रूरी बात है रेगुलरिटी। हर दिन एक फिक्स टाइम, एक फिक्स स्पेस और एक क्लियर इंटेंशन। अगर आपके पास बच्चे हैं या घर की जिम्मेदारियां हैं, तब भी ये मुमकिन है। थोड़ी प्लानिंग, थोड़ी मदद, और आप ये समय बना सकते हैं। और सबसे खूबसूरत बात यह है, जब आप खुद ग्रो करते हैं तो आपका परिवार भी ग्रो करता है, क्योंकि आप एक और ज़्यादा पेशेंट, ज़्यादा अवेयर और ज़्यादा फुलफिल्ड इंसान बन जाते हैं। बेनेट अपने रीडर्स को गिल्ट में नहीं डालते, वो प्रेरित करते हैं। वो कहते हैं, खुद को प्रायोरिटी दो। कोई बड़ा त्याग नहीं चाहिए, सिर्फ एक छोटी सी कमिटमेंट। क्योंकि अगर आप सोचते हो कि आपकी पर्सनल ग्रोथ किसी रिटायरमेंट, वेकेशन या फ्री टाइम में होगी, तो आप अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका मिस कर रहे हो। लर्निंग और ग्रोइंग कोई चीज नहीं जिसे पोस्टपोन किया जाए। ये एक डेली प्रैक्टिस है, और ये प्रैक्टिस आज से शुरू हो सकती है। बेनेट हमें याद दिलाते हैं कि जब आप दिन के 90 मिनट को सेक्रेड बना लेते हैं, तो उसका असर पूरे दिन पर होता है। आपकी सोच शार्प होती है, डिसीजन मेकिंग क्लियर होती है, और लाइफ की डायरेक्शन सॉलिड बनती है। क्योंकि ये सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं है, ये माइंडसेट अपग्रेड है। इसलिए बेनेट बार बार कहते हैं, यू कांट ऐड मोर टाइम, यू कैन ओनली यूज इट बेटर। और जब आप अपने टाइम को बेहतर यूज करना सीख जाते हो, तो जिंदगी खुद ब खुद बेहतर, रिच और मीनिंगफुल हो जाती है। अब बात सिर्फ एक आखिरी चीज की है, एक्शन। बस एक नोटबुक उठाइए, अपना डेली रूटीन ऑब्जर्व कीजिए और डिसाइड कीजिए हर शाम कौन से 90 मिनट सिर्फ आपके होंगे। और फिर उसे प्रोटेक्ट कीजिए जैसे कोई इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, जैसे कोई पूजा, जैसे कोई सेक्रेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि वही 90 मिनट धीरे धीरे आपकी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट बन जाएंगे। बेनेट का ये मैसेज कोई फैंटेसी नहीं है, यह एक रियल, प्रैक्टिकल और ट्रांसफॉर्मेटिव चॉइस है। एक ऐसा रास्ता जो हर दिन आपको आपके बेस्ट वर्जन के करीब ले जाता है। यह एक रियल, डुएबल और डीपली इम्पैक्टफुल तरीका है एक बेहतर जिंदगी बनाने का। और सबसे दिलचस्प बात यह है, इसके लिए आपको किसी बड़ी कहानी, किसी खास टैलेंट या किसी आइडियल लाइफ की जरूरत नहीं है। बस जरूरत है थोड़ा होश, थोड़ा अवेयरनेस और अपने 24 घंटे के साथ एक इरादा। यही है बेनेट की फिलॉसफी कि क्लैरिटी और पीस कोई दूर की चीज नहीं है, वो आपके रोज की रूटीन में ही छिपे हुए हिडन ट्रेजर्स में है। और वो तब मिलते हैं जब आप समझ जाते हैं कि यू कांट ऐड टाइम, यू कैन ओनली यूज इट बेटर। बेनेट की किताब हाउ टू लिव ऑन 24 आवर्स अ डे में वो एक बेहद जरूरी कंपैरिजन करते हैं। जैसे हमारे शरीर को फिट रखने के लिए फिजिकल एक्सरसाइज जरूरी है, वैसे ही हमारे दिमाग के लिए भी मेंटल एक्सरसाइज उतनी ही जरूरी है। और यही है वो हिस्सा जिसे मॉडर्न लाइफ अक्सर इग्नोर कर देती है। आज हम अपने शरीर को एक्टिव रखने के लिए तो जिम जाते हैं, योगा करते हैं, पर हमारे माइंड को एक्टिव, अलर्ट और फिट रखने के लिए हम कुछ नहीं करते। बेनेट याद दिलाते हैं कि रीडिंग, थिंकिंग और राइटिंग कोई पुराने जमाने के स्टडी टूल्स नहीं है, ये असल में आपके माइंड की जिम है। इन तीनों के जरिए आप अपने माइंड को मजबूत, शार्प और क्लियर बना सकते हैं। 8. रीडिंग, एक माइंड ओपनर। बेनेट कहते हैं,
रीडिंग सिर्फ जानकारी लेने का जरिया नहीं है, ये आपके माइंड को नई डायरेक्शन में सोचने के लिए मजबूर करती है। जब आप कोई बायोग्राफी, कोई क्लासिक नॉवेल, कोई फिलोसॉफिकल किताब पढ़ते हैं तो आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो। आप नए आइडियाज से टकराते हो, दूसरे लोगों की जिंदगी के नजरिए से चीजों को देखना सीखते हो और अपनी थिंकिंग को चैलेंज करते हो। इससे आपकी इमेजिनेशन ग्रो करती है, डिसीजन मेकिंग शार्प होती है और आप रिजिड नहीं, फ्लेक्सिबल थिंकर बनते हो। लेकिन बेनेट एक वार्निंग भी देते हैं कि अगर आप हर दिन सिर्फ रैंडम न्यूज़ पढ़ रहे हैं या सोशल मीडिया पर स्कैटर किया हुआ कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं तो वो असल में माइंड को शैलो बना देता है। इसीलिए वो सजेस्ट करते हैं कि आप क्यूरेटेड रीडिंग करें, सोच समझ कर किताबें चुनें और हर दिन कम से कम 30 मिनट डीप डिस्ट्रैक्शन फ्री रीडिंग को दें। फ़ोन साइलेंट पर रखिए, माइंड अलर्ट रखिए और उस समय को ट्रीट कीजिए जैसे कोई सेक्रेड प्रैक्टिस। 2. थिंकिंग, एक लॉस्ट स्किल। अब बात करते हैं थिंकिंग की। सुनने में अजीब लगेगा, पर बेनेट कहते हैं कि थिंकिंग भी एक स्किल है और ज्यादातर लोग उसे प्रैक्टिस ही नहीं करते। हम मान लेते हैं कि मैं तो होल डे सोचता ही रहता हूं, लेकिन वो एक्चुअल थिंकिंग नहीं होती, वो बस स्कैटर्ड रिएक्शंस होती हैं। डीप थिंकिंग का मतलब है किसी टॉपिक को अलग अलग एंगल से देखना, उस पर सोचकर समझकर कंक्लूजन तक पहुंचना। थिंकिंग आपको इंपल्सिव बनने से रोकती है, आपको इंसाइट देती है और आपकी सेल्फ अवेयरनेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाती है। बेनेट सजेस्ट करते हैं कि हर दिन कुछ वक्त सिर्फ थिंकिंग के लिए रिजर्व कीजिए। ये कोई बड़ी चीज नहीं है। आप चाहें तो किसी इवनिंग वॉक में सोच सकते हैं या सोने से पहले किसी किताब में पढ़े हुए कॉन्सेप्ट पर विचार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपने डिसिप्लिन पर कुछ पढ़ा, तो खुद से पूछिए, क्या मैं डिसिप्लिन्ड हूं? कहां मैं लेजी हो जाता हूं? क्या डिसिप्लिन सच में फ्रीडम देता है या बस दबाव बनाता है? ऐसे सवाल आपकी सोच को शार्पन करते हैं और आपको ऑटोमेटिक लाइफ से बाहर निकालते हैं। 3. राइटिंग, माइंड का मिरर। अब आते हैं राइटिंग पर। शायद सबसे अंडररेटेड और सबसे पावरफुल माइंड ट्रेनिंग टूल। बेनेट इसे एक मिरर कहते हैं। जब आप अपने थॉट्स को कागज पर उतारते हैं तभी आपको साफ साफ पता चलता है कि आपकी सोच कितनी क्लियर है, आप क्या मानते हैं, आप क्या चाहते हैं, आपका लॉजिक कितना ऑर्गेनाइज्ड है और कहां कहां आपको खुद पर काम करने की जरूरत है। राइटिंग आपको खुद से मिलवाती है। ये एक रिफ्लेक्शन है और एक करेक्शन टूल भी। आप चाहें तो जर्नलिंग करें या किसी टॉपिक पर एक छोटा सा आर्टिकल लिखें या सिर्फ कुछ सवालों के जवाब लिखें, लेकिन वो क्लैरिटी देगा जो सोचते रहने से नहीं आती। बॉटम लाइन ये है, आप चाहे जितना टाइम रिक्लेम कर लें, अगर आपका माइंड स्कैटर्ड है, डिस्ट्रैक्टेड है या डल हो चुका है तो आप उस टाइम का सही यूज नहीं कर पाएंगे। इसलिए बेनेट बार बार कहते हैं, ट्रेन योर माइंड द वे यू ट्रेन योर बॉडी। और ये कोई मुश्किल, महंगा या समय खाने वाला काम नहीं है। बस 30-90 मिनट का एक कंसिस्टेंट प्रैक्टिस और आप अपनी मेंटल फिटनेस, इमोशनल क्लैरिटी और क्रिएटिव एनर्जी में बहुत बड़ा शिफ्ट महसूस करोगे। बेनेट मानते हैं कि राइटिंग एक मेंटल डिसिप्लिन है, एक ऐसा अभ्यास जो आपकी सोच को शार्प करता है और आपके अंदर के कंफ्यूजन को बाहर की क्लैरिटी में बदल देता है। और नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोई लेखक बनना है या ब्लॉग शुरू करना है। इसका मतलब बस इतना है कि आप हर दिन कुछ मिनट निकालकर
अपने मन की बात को कागज पर उतारें, जैसे एक दोस्त से बात कर रहे हो। बस वो दोस्त आप खुद हो। आप एक जर्नल में लिख सकते हैं कि आज आपने क्या सीखा, किस बात ने आपको परेशान किया, या बस मैं एक बेहतर इंसान कैसे बन सकता हूं जैसे सवाल पर थोड़ी देर ठहर सकते हैं। ये राइटिंग आपके माइंड को स्ट्रक्चर देती है, आपकी क्लैरिटी बढ़ती है और धीरे धीरे एक साइलेंट कॉन्फिडेंस से डेवलप होने लगता है। अब बेनेट ये भी मानते हैं कि रीडिंग, थिंकिंग और राइटिंग, ये तीनों आदतें शुरू में थोड़ी बोरिंग लग सकती हैं, क्योंकि हमारा माइंड डिस्ट्रैक्शंस का एडिक्ट हो चुका है। फास्ट डोपामीन, फास्ट कंटेंट, फास्ट स्क्रॉलिंग, यही नॉर्मल बन चुका है। लेकिन जैसे जैसे आप इन तीनों हैबिट्स को धीरे धीरे अपनाते हैं, वैसे वैसे आपका माइंड एक नया रिस्पॉन्सिवनेस हासिल करता है। आप अलर्ट हो जाते हैं, आप गहराई से महसूस करने लगते हैं, आप ऑब्जर्व करने लगते हैं। और यहीं से शुरुआत होती है मेंटल ट्रेनिंग की। अब जरा सोचिए, आप में कितनी ताकत होगी अगर आप हर दिन डिस्ट्रैक्शन से नहीं, डायरेक्शन से ऑपरेट करें। आप रिएक्शंस की बजाय रिफ्लेक्शन से रिस्पॉन्ड करें। आप शैलो इंफॉर्मेशन नहीं, डीप अंडरस्टैंडिंग से जिएं। बेनेट कहते हैं, जब आप मेंटली ट्रेंड होते हैं तो छोटी बातें आपको हिला नहीं सकती। आप अंदर से स्टेबल रहते हैं, फोकस्ड रहते हैं। लेकिन आज का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? मेंटल लेजीनेस। लोग बाहर से बिजी लगते हैं, पर अंदर से थके हुए, खोए हुए और इमोशनली बर्नट आउट होते हैं। बेनेट कहते हैं, सिर्फ फिजिकल बिजीनेस काम की गारंटी नहीं है। असल ग्रोथ आती है जब आप रोजाना दिमाग को डिसिप्लिन से ट्रेन करते हो। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई फैंसी बैकग्राउंड नहीं चाहिए, कोई लग्जरी सेटअप नहीं चाहिए। सिर्फ 30 से 90 मिनट हर दिन खुद के लिए। आप चाहें तो आज से ही शुरू कर सकते हैं। सुबह या रात को 20 मिनट रीडिंग, 10 मिनट सोचने का वक्त और 10 मिनट अपनी बात को लिखने का अभ्यास। बस यही 40 मिनट आपके माइंड को रिचार्ज कर सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि अब बहुत देर हो गई है, तो बेनेट का जवाब बिल्कुल साफ है, नेवर टू लेट। आपका माइंड किसी भी उम्र में ग्रो कर सकता है, अगर आप उसे सही नरिशमेंट देना शुरू कर दें। आप बस कंसिस्टेंसी रखें और रोज थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करें। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, पर मैं शुरुआत कहां से करूं? तो शुरुआत करें रूटीन से। बेनेट कहते हैं, रूटीन कोई बंधन नहीं है, वो एक मेथड है खुद को एम्पावर करने का। आज की लाइफ अनप्रिडिक्टेबली हेक्टिक है। कभी मीटिंग, कभी मैसेज, कभी फैमिली कॉल्स, कभी सोशल मीडिया, हर डायरेक्शन से पुल्स हैं। लेकिन आपका माइंड सिर्फ तब ग्रो करता है जब आप उसे एक फिक्स्ड एंकर देते हो। और यही एंकर है एक सादा रोज का रूटीन। शुरुआत करें सिर्फ 30 मिनट से। ना कोई ड्रामेटिक चेंज चाहिए, ना कोई बिग डिसीजन। बस सुबह या शाम को 30 मिनट रीडिंग, राइटिंग या डीप थिंकिंग के लिए। और ट्रीट कीजिए इन मिनटों को ऐसे जैसे कोई सेक्रेड रिचुअल हो। कोई फोन नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं, सिर्फ आप और आपकी सोच। बेनेट कहते हैं, जब आप हर दिन दिमाग को एक ही वक्त पर एक ही दिशा में लगाते हो, तो आपका माइंड खुद ब खुद स्टेबल और फोकस्ड हो जाता है। शुरुआत में आपको थोड़ा ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी, पर कुछ ही दिनों में यह आपकी आइडेंटिटी बन जाएगा और यहीं से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। तो दोस्तों, अगर आप आज से सिर्फ 30 मिनट खुद को देना शुरू करें, तो यकीन मानिए, आपकी सोच में क्लैरिटी, आपके डिसीजंस में डेप्थ
और आपके पूरे जीवन में एक साइलेंट ग्लो आना शुरू हो जाएगा। बिकॉज ग्रोथ डजंट कम इन chaos. It begins in calm, in silence, and in self-discipline.